जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज नए व्लॉग के साथ मैं अली चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो व्लॉग है हमारा वो है पीटीआई की रियासत मदीना और जमात इस्लामी का किरदार। जमात इस्लामी आपको पता है कि एक बड़ी तंजीम है और मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उनका जो तंजीमी ढांचा है उसका कोई जोड़ नहीं है। पाकिस्तान में टॉप जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो मारूसी सियासत है उसका भी उस तरह से किरदार नहीं है, तो वो एक प्योरली जो है एक जमहूरी जमात है। इस्लामी जमात तो नाम मैं उनका कहता हूँ है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरा उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है और फैमिली में अभी भी है। जमात इस्लामी हर वीक में मेरे घर में उनका एक प्रोग्राम होता है। घर के कोई मेंबर उनको करवाते हैं और मैं अगर अपना देखूं तो इस्लामी जमीयत तलबा बचपन में स्कूल लेवल पे आज से 20-30 इयर्स बिफोर मैं उनका मेंबर था और उनके साथ काम किया। अभी इस वक्त मुल्क जिस दोराहे पे है, एक तरफ साम्राज्य है जो 75 साल से हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है और उनके पीछे अमेरिका, इंडिया, इसराइल, वो सब आपको पता है। अब बच्चे बच्चे को ये बात पता है। और दूसरी तरफ इमरान ख़ान एक अकेला बंदा खड़ा है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर बंदे में होती हैं। मेरा कैरियर, मेरा बैकग्राउंड, किसी लोगों का और बैकग्राउंड, आप में से कौन ऐसा है जिसने अपनी लाइफ में जवानी में गलतियाँ नहीं की होंगी? हम सब उसमें शामिल हैं। अगर कोई ऐसा दूध का दूल्हा है तो वो सामने आके बताए जी कि मेरा माजी बेदाग है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। इंसान वक्त के साथ सीखता है उसमें। फिर मैं कह रहा हूँ मैं भी शामिल हूँ, आप भी सब शामिल हैं। इस वक्त पूरी कौम दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा खसूटा और मुल्क की जो इस टाइम हालत है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ एक वो बंदा है जिसने नारा लगाया कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। जब आपने एक नारा लगा दिया तो आप उस बंदे के सच या झूठ पे कैसे आप फैसला कर सकते हैं कि वो सच्चा दावा कर रहा है, सच्चा नारा लगा रहा है या गलत कर रहा है? जमात इस्लामी ने स्टार्ट से ही उसकी मुखालफत शुरू कर दी। अब सिंपल मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक बंदे ने नारा लगाया इस जुल्म जबर के दौर में कि मुझे रास्ते मदीना बनाना है, और आप अपने आप को जमाती इस्लामी कहते हैं और आप उसके मुखालिफ खड़े होके जाके किसके मुखालिफ खड़े होके? रियासत मदीना के। आपका किरदार क्या होना चाहिए था? आपका किरदार होना चाहिए था, अगर वो बंदा बहुत इस्लामी नहीं है, वो मौलवी नहीं है, उसकी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो इस दौर का वलीउल्लाह है। जिस तरह वो खड़ा हुआ, जिस तरह उसने नमूज़ रसालत के लिए जाके यूएनओ में जाके बात की। आप में से जमात इस्लामी में से अभी तक इसने जाके बात की? आप लोगों ने अभी तक कौन सा ऐसा किरदार अदा किया? आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक किया क्या? आप लोगों ने जमात इस्लामी की अगर हम सियासी हैसियत देखें तो उनके जिन भी हेड से मैंने बात की है जी इलेक्शन, उन्होंने कहा जी नहीं सीट तो हम नहीं जीत सकते। तो भाई जब आप सीट नहीं जीत सकते तो फिर यहाँ तो अपने आप को प्योरली इस्लामी जमात कह के साइड पे हो जाइए। अपने आप को आप सियासी जमात भी कहते हैं और फिर सियासत में आपको पता है कि हमें एक सीट भी नहीं मिल रही। कराची में एक बंदा हाफिज़ नईमुर रहमान काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। देखें, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान में खड़ा है। जमात इस्लामी के किसी दूसरे बंदे का नाम बता दें जिनको सारे लोग जानते हैं। और जमात इस्लामी के जो ख़ुद मेंबरान भी हैं, अब इनमें मेंबरान इनके दो तरह के हैं। एक मेंबरान वो हैं जिनको पेमेंट्स आती हैं, ओहदे हैं, उनका कोई ना कोई सिलसिला लगा हुआ है, फंडिंग है, जो भी उनका सिलसिला चल रहा है, उनकी रोज़ी रोटी वहाँ से चलती है। जमात के स्कूलों की बहुत ज़्यादा चेन्स हैं, तो उनका तो जमात को छोड़ना बनता ही नहीं है जी। ज़ाहिर है रोज़ी रोटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। उसके बाद दूसरे वो लोग हैं जो नज़रियाती हैं। तो नज़रियाती लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट करना है, अगर आप जमात में से कोई बंदा कहता है कि वो ईमानदार है, तो मेरी तरफ से उस बंदे के ऊपर स्ट्रेट फारवर्ड एक क्रॉस है। ठीक है जी। मैं बहुत कोई दावा नहीं करता, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दे सकता कोई। तो जो बंदा ये कहता है कि जरदारी नेक आदमी है और मुझे उसके साथ चलना है, अब फिर मैं बात करूँगा करबला में एक तरफ हुसैन खड़े हैं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जस्ट मैं, और एक तरफ यजीद खड़ा है। अब आप यजीद की फ़ौज के साथ खड़े हो जाते हैं तो भी आप वही हैं। अगर आप हुसैन का साथ नहीं देते तो भी आप वही हैं। तो ये मेरी बात सुन लीजिए। छोड़ दीजिए इमरान खान, छोड़ दीजिए पीटीआई। आप देखिए कि इस टाइम एक शख्स ने नारा लगाया है कि मुल्क को आज़ाद करवाना है और मैंने रास्ते मदीना बनाना है। नहीं उसके पास इतने इस्लामी इक़दार, ओके, आप इस्लामी जमात हैं, आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको गाइड कीजिए, उसकी रहनुमाई कीजिए। उसके बगैर यहाँ लड़ाई क्या है?
यहाँ पे सिर्फ लड़ाई है ज़ाती जी, उसके साथ मिलने से हम ख़त्म हो जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की जमात के लोगों से, फिर मैं कह रहा हूँ कि जमात के लोग अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं, ठीक है, उनमें करप्शन नहीं है, उस तरह चीज़ें नहीं हैं। बाकी जो माली बेनिफिट्स हैं वो तो सबके साथ लगे होते हैं, पेट सबके साथ लगा होता है। तो इस टाइम जमात के पास एक ही चांस है, बुरे वक्त में उसका साथ दीजिए। वो इस टाइम पूरी दुश्मनों की ताकतों से लड़ रहा है, अमेरिका, इसराइल, इंडिया और बहुत सारे और बड़े लोग जो उनके यहाँ पे सपोर्टर हैं, उनके सहूलतकार हैं, सबके साथ वो एक बंदा लड़ रहा है और आप उसका साथ नहीं दे रहे। अभी ये देखें, एक ख़बर क्या है कि सेकुलर जमात को सपोर्ट किया है जमात इस्लामी ने, ठीक है जी, और ये पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद और भी अभी स्वात का जो भी इलेक्शन आया उसमें भी आपने पीडीएम को सपोर्ट किया। तो वेयर यू स्टैंड, आप किस हैसियत से कह सकते हैं आप जमात इस्लामी और आप सच के साथ खड़े हैं? आप सच के साथ नहीं खड़े, आप अपनी ज़ात के साथ खड़े हैं। तो उन तमाम लोग जो अभी जमात इस्लामी के मेंबरान हैं, फिर वही जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं हैं, उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अभी भी वक्त है, आप लोग पीटीआई को ज्वाइन कीजिए, पीटीआई के साथ शामिल हो जाइए और इस बुरे वक्त में जब मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आप मुल्क के साथ शामिल हों। जब इमरान खान विन कर जाए या सच जब भी जीत जाए, आप लैदा हो सकते हैं, आप अपनी जमात को रखिए। जमात एक अच्छा अदारा है, फिर मैं कह रहा हूँ दुनिया के बहुत से ममालिक में है, बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन ज़ाती अनाद की जंग ने पाकिस्तान में इसको ख़त्म कर दिया। आने वाले दौर में आपके पास एक ताकत थी स्ट्रीट पावर, वो पीटीआई के आपसे बहुत आगे चली गई है। आपकी एक आवाज़ से बहुत ज़्यादा लोग उनके पूरे पाकिस्तान में निकल आते हैं। आपके पास बचा ही क्या है इस टाइम? आपके पास कुछ नहीं बचा। तो ये इस टाइम एक जहाद है, इस जहाद में आपको हक का, सच का साथ देना है। तो प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा जमात से बहुत गहरा तल्लक है। मैं जमात के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो तंजीमी ढांचा, जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने जमात में देखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और शायद आने वाले वक्त में, मैं तो हमेशा पीटीआई वालों को यही कहता हूँ कि अगर आपने तंजीमी मामलात सीखने हैं तो वो आप जमात से सीखिए। जमात के बहुत से लोग इधर शिफ्ट हो चुके हैं, तो जमात के तमाम दोस्तों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीटीआई को सपोर्ट कीजिए। इस टाइम वो अकेला है और तमाम जो गिद्दें हैं जो मुल्क को नोच नोच के खा चुकी हैं, वो पीटीआई और खान अकेले के साथ है। वो कब तक लड़ेगा? उसकी एज देखें, उसका स्टेमिना देखें, 26 साल से वो इस जंग में है। तो जमात के जो बड़े हैं, सिराजुल हक साहब तिरछी टोपी वाले हमारे जो सीनियर हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सर आप भी सोचिए, मुल्क के लिए सोचिए, ज़ाती चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप अच्छे लोग हैं, फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन जब आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर आपको अच्छे कहलाने का भी कोई हक हासिल नहीं है। अगर वो आज हार गया तो फिर सारी ज़िंदगी आप उसी सर्कल के अंदर रहेंगे। आपको यही है कि अगर वो जीत गया तो हम कहाँ खड़े हैं। ओ भाई, जब आप अच्छे के साथ खड़े हैं तो आप अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि खान आपको धोखा नहीं देगा। अगर आप नेक नीति के साथ, अच्छे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ उसके साथ चलेंगे, तो जब रियासत मदीना की ज़रूरत पड़ेगी उसकी रहनुमाई कीजिए, उसकी उंगली पकड़ा के चलिए, उसे कहिए भाई सूद वाला काम जो है, कितना अच्छा आप लोगों ने काम किया, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आप मिनॉरिटी में हैं, आपके पास कोई ताकत नहीं है, कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास सिवाय एक नाम के, जिसको भी आप आहिस्ता आहिस्ता मट्टी में मिलाते चले जा रहे हैं। और वो चंद आपके अहदेदारान तक ही जमात रह गई है। आप देख लीजिए आइंदा आने वाली न्यू जनरेशन में वेयर यू स्टैंड, खुद अपनी कैलकुलेशंस करके देख लीजिए। अभी भी वक्त है। इस जंग में चंद दिनों की बात है। उम्मीद तो है कि सच की फतह होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो कुफ्ते हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो अब भी आपकी सपोर्ट बहुत ही हेल्दी सपोर्ट होगी खान के लिए, क्योंकि जब अकेला बंदा होता है तो उस टाइम डूबते को तिनका का सारा भी काफ़ी होता है। और ये जब जमात उसके साथ मिलेगी और उसकी रहनुमाई करेगी, उसको साथ लेकर चलेगी, तो जो तागूती ताकतें हैं जो इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं, एक दफ़ा वो हिल जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उनके साथ नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि आप उनका साथ दे रहे हैं जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। तो देख लीजिए आने वाले अगले 50 साल में आपका फ्यूचर नहीं। हाँ, स्टैब्लिशमेंट आपको ले आए, जैसे नेमत उल्ला जो थे कराची में, उनको लेके आए थे और उन्होंने अच्छा काम किया था, कोई शक नहीं है। कराची में उस वक़्त में बड़ा अच्छा काम हुआ था और वो पुरानी बात हो गई है। आइंदा शायद आप स्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आ जाएं। अगर आप कहें जी जमात ख़ुद से आने की हैसियत रखती है
तो ये आपको भी पता है झूठ है और मुझे भी पता है झूठ है। बहुत शुक्रिया।